नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। कोरोना से जारी लड़ाई के बीच सरकार ने एक और कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी है कि जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अब भारत में कुल 5 कोरोना वैक्सीन हो चुकी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद भारत में वैक्सीनेशन का काम अब और तेज गति से हो सकेगा। इससे पहले भारत में कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई थी और अब 5वीं वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन की होगी। सबसे खास बात यह है कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन सिर्फ एक सिंगल डोज वाली वैक्सीन है। इससे पहले भारत में मौजूद सभी वैक्सीन 2 डोज वाली थी और अब पहली बार देश में सिंगल डोज वाली वैक्सीन भी लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वाली वैक्सीन, यानी अब भारत को 5 वैक्सीन मिल गई हैं। और इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा, भारत ने अपना वैक्सीन का दायरा बढ़ा दिया है। जॉनसन एंड जॉनसन के 1 डोज की वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। अब भारत में 5 कोरोना वैक्सीन हो चुकी हैं। इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा मिलेगा। तो ये ट्वीट स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा, केंद्र सरकार ने आज जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वाली कोविड वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है। ये कोरोना मुक्त भारत बनाने को केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का हार्दिक आभार। और अब बात आसमान से बरसी आफत। आसमान से बरसी आफत ने पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हुई भारी बारिश की वजह से लोग मुसीबत में हैं। कहीं जमीन खिसक रही है तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हम आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश की वजह से पूरा शहर टापू में तब्दील नजर आया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गांव के गांव पानी में डूब गए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश एक बार फिर कहर बनकर टूट पड़ी। यूपी के जालौन में आसमान से बरसी इस आफत ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। देखिए किस तरीके से यहाँ भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। तो गांव गांव, शहर शहर यही हालात भारी बारिश के बीच। और आइए सबसे पहले आपको राजस्थान की तस्वीर दिखाते हैं। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। राहत और बचाव के काम के लिए सरकार ने सेना को मदद के लिए बुलाया है। कोटा में इस वक्त 100 से ज्यादा जवान पानी में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दिन रात लगातार वहां लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजस्थान के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही है बारिश और इसकी वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात हैं। शहर के शहर पूरी तरीके से टापू में तब्दील नजर आए। तो राजस्थान के कोटा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग फंसे हुए इस पानी के बीच घर से बाहर निकलेंगे। हालांकि घर तक भी लोगों के पानी जा पहुंचा। इस सब के बीच घर से बाहर निकलना भी बेहद जोखिम भरा है। ये देखिए लोगों के घरों तक भी पानी जा घुसा है। जो गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हैं वो आधी डूबी हुई नजर आ रही हैं। और कमोबेशी हालात कोटा के अलग अलग इलाकों में लगातार बने हुए हैं। और इस बीच जो प्रशासन है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए। राजस्थान के कोटा की अगर बात करें तो बारिश से यहां हाल बेहाल है। शहर की सड़कों पर आए सैलाब ने पूरे शहर को डुबो दिया है। दुकान, मकान सब कुछ सैलाब में डूबा दिखाई दे रहा है। जहां तक भी नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दिया। ये देखिए लोग किस तरीके से डूबकर आगे तक जाने को मजबूर है। मतलब जिन लोगों को यहां से गुजरना है, यहां से जाना है, उनको तैरकर निकलना पड़ रहा है, इतना ज्यादा पानी। और ये तस्वीर हम लगातार आपको कोटा की दिखा रहे हैं। सड़क पर पैदल चलना मुश्किल है और इस दौरान जो लोग मजबूरी में घरों से निकल भी रहे हैं, गर्दन तक पानी है उनके। हालात ये हो चुके हैं कि फर्क करना मुश्किल हो रहा है कि सड़क कहां पर है और दरिया कहां। तालाब बने शहर में लोगों की मुश्किलें इसलिए और बढ़ गई क्योंकि उनके सामने खाने पीने की परेशानी भी खड़ी हो गई है।
ये कोटा की तस्वीर आपके सामने, कैसे लोग पानी के बीचों बीच से गुजरने को मजबूर हैं। ये हालात कोटा में, और कोटा की ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, जगह जगह इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। लोगों के घरों तक भी पानी जा पहुंचा है। मतलब अगर लोग घरों के अंदर रहना चाहें सुरक्षित, तो वो भी फिलहाल नामुमकिन दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि कोटा में भारी बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालात पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चिंता जाहिर की। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। ओम बिरला ने बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का भरोसा भी दिया, और साथ ही उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जाएगी। ये लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए उन्होंने चिंता भी जाहिर की और देखा कि कौन कौन से इलाके इस वक्त पानी की चपेट में है, कहां-कहां लोगों को राहत की जरूरत है, और प्रशासन की तरफ से क्या राहत पहुंची है या फिर नहीं, इस बात की जानकारी उनकी तरफ से ली गई। और ये दो तस्वीरें चलिए हम आपको दिखाते हैं। कोटा की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आज सुबह ओम बिरला ने पूरे इलाके का पहले हवाई दौरा किया और बाढ़ के हालात का जायजा लिया। इसके बाद ओम बिरला सीधे प्रभावित इलाकों में पहुंचे और वहां आए सैलाब के बीच उन्होंने नाव के जरिए शहर का हाल जाना। ये देखिए दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर किस तरीके से खुद नाव में बैठकर उन तमाम इलाकों का दौरा करते हुए दिखाई दिए जहां जहां लोग फिलहाल राहत का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान पूरा शहर एक टापू में तब्दील नजर आया, और इसी बात की जानकारी कि क्या लोगों तक राहत पहुंच रही है, कितनी पहुंची है और कहां-कहां लोग फंसे हुए हैं, इन तमाम बातों का मुआयना करने के लिए, देखने के लिए, दौरा करने के लिए खुद लोकसभा स्पीकर नाव से दौरा करते नजर आए। सांगो शहर के और गांव के अंदर पिछली रात को तेज बारिश आने के कारण कई गांव टापू बन चुके हैं और शहर के अंदर भी पानी 4 से 5 फीट आ चुके हैं। जिन गांवों के अंदर टापू बन चुके हैं, आने जाने की स्थितियां नहीं हैं, वहां पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से चर्चा करके, राज्य के गृह मंत्रालय आपदा से चर्चा करके और राज्य के आग्रह पर हेलीकॉप्टर आया है जो रेस्क्यू ऑपरेशन भी करेगा। लोगों को अगर निकालने की आवश्यकता निकालेगा भी सही। जहाँ पर बिल्कुल टापू हो गया वहाँ पर पैकेट भी पहुँचाएगा। सांगो शहर के अंदर भी जनसहयोग के खाने के पैकेट पहुँचाए जा रहे हैं। पूरे हाड़ौती संभाग के अंदर चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि वह तुरंत जितनी भी नुकसान किसानों की फसल का हुआ उसका सर्वे कराए, जो मकान कच्चे गिर गए हैं उनका सर्वे कराए। जो मकान कच्चे गिर गए हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस में उनके नाम हैं, कल ग्रामीण विकास मंत्रालय से चर्चा की थी मंत्री महोदय से, उनको मकान को तुरंत बना दिया जाएगा। जिनका प्रधानमंत्री आवास में सिलेक्शन नहीं है लेकिन बहुत गरीबी हालात में है, उनके जन सहयोग से छत की व्यवस्था की जाएगी ताकि वो सामान्य जीवन जी सके। क्योंकि इस समय आपदा के समय सबको साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। कोटा के संगोद इलाके की अगर बात करें तो बाढ़ से जो हालात यहां पर बने हैं वो वाकई चिंताजनक है, क्योंकि भारी बारिश के बाद नदियों के उफान पर आने की वजह से कई इलाके पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। सैकड़ों लोग पानी में फंसे नजर आए और उसके बाद उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। एनडीआरएफ की टीमें इस दौरान नाव की मदद से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी दिखाई दी है। देखिए किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। हालात बेहद चिंताजनक। उधर राजस्थान के बारां में लगातार बारिश हो रही और उसकी वजह से जो हालात है वहां पर भी चिंताजनक दिखाई दिए। सड़कों पर पानी ऐसा बह रहा था मानो वहां पर कोई नदी बह रही हो। गांव के गांव और शहर के शहर टापू में तब्दील नजर आए। जहां तक भी नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। घरों में पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों के सामने पीने के पानी और खाने की दिक्कतें खड़ी हो गईं। हालात इस कदर बेकाबू कि सड़कें दरिया और खेत खलियान तालाब बने दिखाई दिए। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के बारां की भी। कोटा की तस्वीर हमने आपको दिखाई इससे पहले, और ये दो तस्वीरें अब आपके सामने। बारां की तस्वीर, बारिश बनी मुसीबत लोगों के लिए, घरों तक पानी और फिर अगर घरों से बाहर निकले तो सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी। लोगों को रेस्क्यू तक किया जा रहा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारां में किस तरीके के हालात हैं। जबरदस्त तरीके से पानी बहता हुआ दिखाई दिया। राजस्थान के बारां की अगर बात की जाए तो बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए
हेलीकॉप्टर का भी सहारा लेना पड़ा। ये देखिए तस्वीर हम उस वक्त की भी आपको दिखा रहे हैं जब हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने की कोशिश हुई, लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश हुई। और आपको ये भी बता दें कि हालात ये हैं कि पूरा जो गांव है वो एक टापू में तब्दील हो चुका था और इसकी वजह से लोगों का वहां से निकल पाना बेहद मुश्किल था। ले लिया। राजस्थान में बाढ़ के हालात पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने हर संभव मदद पहुंचाए जाने का दावा किया और साथ ही अजय भट्ट ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार हर हालात पर नजर बनाए हुए है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी हमारे साथ मौजूद है। राजस्थान में जो हालात हैं सर, किस तरीके से केंद्र सरकार वहां पर अपनी नज़र बनाए हुए है और कैसे आप मदद मुहैया करवा रहे हैं? पूरी तरह से सरकार की निगाह है, पूरी मदद जारी है और उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, दुख तो होता ही है, लेकिन सरकार ने हर प्रकार की मदद देना, सरकार ने हर प्रकार से निगाह में रखना, वहाँ पर काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी वहाँ पर सब सुखद समाचार आएंगे, जल्दी ठीक होगा। कोटा में सर हालात जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो सबको पता है, लेकिन सरकार की नज़र है और पूरी एजेंसीज वहाँ पर लगी हुई हैं, केंद्रीय एजेंसी लगी हुई हैं। हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा हो, हर प्रकार से लोगों को राहत पहुँचे, ये सरकार बार बार देख रही है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में लगातार हो रही बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं और ज्यादातर इलाकों की अगर बात की जाए तो आसपास में संपर्क टूट चुका है और इसकी वजह से लोगों तक मदद पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। अभी तक करीब 20 से ज्यादा जगहों पर 200 लोग फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के ये अशोकनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।